चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक गोला है और उस गोले को पिघला करके उससे कोई दूसरी आकृति बनाई जा रही है, और जो आकृति बनाई जा रही है वो क्या है? एक बेलन की है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट यही है, जैसे कि समझिए हमारे पास कोई भी आकृति है, हमारे पास कोई भी ठोस है और अगर इसको पिघलाया जा रहा है, अगर इसको पिघला करके कोई आकृति बनाई जा रही है, समझिए हमने इसको पिघला दिया और पिघलाने के बाद हम इसको ढाल रहे हैं और इसको हम कोई दूसरी आकृति दे रहे हैं। समझिए हमने कोई दूसरी आकृति दे दी, गोले से एक बेलन बना दिया। तो इसमें दोनों में क्या समानता होगी? इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा दोनों बराबर होगा। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले हैं। तो जो इस गोले का आयतन होगा वही इस बेलन का आयतन होगा। ये बात आप लोग समझ जाइए। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आज की हमारी क्लास होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और वहीं से चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, एक कोई गोला है, समझिए यहाँ पे कोई गोला है और ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर है। एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर और इसको हम लोग पिघला रहे हैं। पिघलाने के बाद इसको एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। किस शेप में ढाला जा रहा है? इसको एक बेलन के शेप में ढाला जा रहा है और इसकी जो त्रिज्या है कितनी है? इसकी त्रिज्या है 6 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा? जो गोले का आयतन होगा बराबर होगा बेलन के आयतन के। तो लिख लीजिए, हमें जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसका है? क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, 1 का सॉल्यूशन है। हमें दिया क्या है? दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए गोले की त्रिज्या हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर और जो गोले की त्रिज्या इसको हम लोग R1 मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? जो बेलन की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। तो लिख लीजिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या को हम लोग R2 मान रहे हैं और R2 इक्वल टू हमको क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि जो बेलन है, ये जो आपको बेलन दिख रहा है, इस बेलन की हाइट क्या होगी? हमें इस बेलन की ऊंचाई बतानी है। तो हम मान ले रहे हैं ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई h है। तो लिख लीजिए h और यहाँ पे मान लीजिए, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको हल करते हैं। हल करिए। इसको पिघलाया जा रहा है, पिघलाने के बाद बेलन बनाया जा रहा है। इसको पिघलाया जा रहा है, पिघलाने के बाद बेलन बनाया जा रहा है। तो होगा क्या? जो इस गोले का आयतन होगा बराबर होगा बेलन के आयतन के। तो हम लोग लिखते हैं बेलन का आयतन, यही कॉन्सेप्ट है। बेलन का आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा गोले के आयतन के। ठीक है, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h।
तो लिख दीजिए पाई आर, और जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या को हमने R2 माना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पाई R2 स्क्वायर H इज इक्वल टू, गोले का आयतन क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या को हमने R1 लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। चलिए देखिए, यहाँ से ए पाई और यहाँ से ए पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, R2 स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू R1 क्यूब। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आप रख दीजिए, R2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 का स्क्वायर इंटू में h इज इक्वल टू 4/3। R1 कितना है, R1 है 4.2, तो लिख दीजिए इंटू 4.2 का होल क्यूब। इतना हो गया। चलिए 6 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा 36 इंटू एच, यहाँ से 4/3। देखिए ये जो 4.2 है, इसको हम लिख सकते हैं 42/10। 4.2 को हम लोग लिख सकते हैं 42/10। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 42/10 का होल क्यूब। और इसको हम ओपन कर दे रहे हैं, तो वो क्या जाएगा 42 गुणे 42 गुणे 42/10⁻3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं 42 गुणे 42 गुणे 42/10 गुणे 10 गुणे 10। तो इसको हल कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने इसको 6 से काटा, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 का 36, और इधर काटिए 6 सत्ते 42, फिर इसको काटिए 6 के 6, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 सत्ते 42। इतना हो गया। अब देखिए इसको हम करते हैं 3 1 के 3, और 3 गुणे 14 42। इतना हो गया। फिर यहाँ पे और काट दीजिए, इसको लिख दीजिए 10 धाम 100 हो जाएगा। चलिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 1 के 2, 2 पंचे 10। अब जो जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो लिखिए यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे बचा h, यहाँ पे क्या बचा, एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचा है 7, और यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे 14। तो लिख दीजिए 7 गुणे 7 गुणे 14 बटे में 5 गुणे 5। इतना हो गया। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। राइट करिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 7, 7 गुणे 14, तो 7 गुणे 7 करिएगा तो 7 सता 49 हो जाएगा, और 49 गुणे 14 अपॉन में 5 गुणे 5, और यहाँ से क्या है 10 भी है, 5 गुणे 5 इंटू 10। तो लिख लीजिए 5 गुणे 5 इंटू में 10। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए 14 9 126, और 126 के 6 हासिल 12, 14 चौका 56, और 56 में 12 जोड़िएगा तो 56 2 58, और 58 10 68। इतना हो गया। अपान में 5 गुणे 5 कर दी तो हो जाएगा 25 गुणे में 10। तो एक काम करिए, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई क्यों, आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 चौका 100, नीचे में 1000 हो जाएगा। तो इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग देखिए, तो ऊपर नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो लिख लीजिए
यानी कि अंश और हर में 4 से मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं। अंश और हर में 4 से गुणा करने पर, गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, चलिए 686 गुणे 4 बटे में 25 गुणे 10 और गुणे में 4, तो मल्टीप्लाई करिए। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 8 32, 2 34 के 4 हासिल 3 और 4 छंग 24 और 3 27 बटे में 25 चौका 100, यहाँ से 100 और यहाँ से गुणे 10, तो देखिए 27 44 अपॉन में 100 धाम 1000। अब देखिए इसको इससे भाग दीजिए, 27 और 44 में 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.3 अंक शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव लिखा नहीं रहता लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है, बात आप लोग समझते रहिए। तो यहाँ से 0.3 अंक बाद इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 अंक बाद खिसकाइए तो हमारे पास हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये हाइट है किसकी, जो बेलन बना बेलन की ऊंचाई है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 2.7 सेंटीमीटर h इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो यही हाइट है। आप लोग देखिए कैलकुलेशन इजी हो गया कैसे, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई करते नीचे में 100 हो गया, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। चलिए इसमें जो हाइट है, जो बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी थी, और बेलन की ऊंचाई आ चुकी है 2.7 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 छोटे छोटे गोले हैं और तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है, और वो जो बड़ा सा गोला बन रहा है हमें उस बड़े वाले गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा समझिए। हमारे पास इस तरीके से गोले बने हुए हैं। पहला गोला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो एक गोला ऐसा है जिसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। हमारे पास एक गोला इस तरीके से है जिसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। सिक्स सेंटीमीटर। और एक दूसरा गोला है 8 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है। तो हम लोग 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। इस गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। और एक हमारे पास दूसरा गोला है जिसकी जो त्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। और इन तीनों को पिघलाया जा रहा है।
इनको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। कुछ इस तरीके से ऐसे बड़ा सा गोला बन रहा है, और ये जो बड़ा सा गोला बन रहा है हमें इसकी त्रिज्या बतानी है, इस गोले की त्रिज्या बतानी है। तो ये जो बड़ा वाला गोला बन रहा है हम लोग मान ले रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, r है। ये जो बड़ा वाला गोला बन रहा है इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी त्रिज्या को हम लिख लेते हैं r1। r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग r2 मान ले रहे हैं, r2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग r3 मान ले रहे हैं, और r3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग और एक बात समझिए, इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, जो बड़े गोले का आयतन होगा हमें दिया क्या क्या है, हम लोग इसको लिख लेते हैं। दिया है r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, r1 इस वाले गोले की त्रिज्या है। r2 इज इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, r3 इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। माना बड़े वाले गोले की त्रिज्या, बड़े वाले गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू r। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखिए, ये जो बड़ा वाला गोला है, बड़े वाले गोले का जो आयतन होगा इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। वाले गोले का आयतन इज इक्वल टू होगा गोलों के आयतन के बराबर, तीनों गोलों के आयतन का योग जो होगा, तीनों गोलों का आयतन। चलिए कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। बड़े वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमारे पास कोई गोला हो तो उस गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और ये जो बड़ा वाला गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब तीन गोले हैं तो इनका आयतन हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और जो पहले वाला गोला था उसकी रेडियस को हमने r1 माना है, और r1 इज इक्वल टू कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई r1 क्यूब, इसी तरीके से 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 4/3 पाई है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम लोग 4/3 पाई को कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन लिख लीजिए 4/3 पाई, तो बचा क्या r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, हमारे पास यही बचा। यहाँ से देखिए अब इधर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, इधर से 4/3 पाई और इधर से 4/3 पाई इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा r क्यूब। r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। तो यहाँ से r1 इज इक्वल टू रख दीजिए 6 सेंटीमीटर,
तो हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस R2 कितना है, R2 8 है तो 8 का क्यूब हो जाएगा प्लस R3 10 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। R क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब निकालना है तो 6 गुणे 6 गुणे 6। चलिए लिख लेते हैं 6 क्यूब इज इक्वल टू 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक 36 और 36 छक्का 216। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 216 लिख लीजिए। इसी तरीके से 8 क्यूब क्या हो जाएगा, 8 क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 8 अट्ठाई 64 और 64 गुणे 8 इज इक्वल टू 512। तो यहाँ से राइट कर लीजिए 512 प्लस, अब इसी तरीके से 10 क्यूब की बात करें हम लोग तो 10 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहम 100 और 100 दहम 1000। तो राइट कर लीजिए, इसको ऐड करिए 0 2 और 2 6 8, 0 1 और 1 2, 0 5 2 7 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1। तो R क्यूब इज इक्वल टू आ गया है 1728। तो हम लोग R निकाल लेते हैं, R क्या हो जाएगा, R क्यूब है 1728। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो 12 का क्यूब होता है वो कितना होता है 1728, 12 बार में 144 और 144 गुणे 12 इक्वल टू 1728। आप लोग घनमूल वर्गमूल निकालना जानते ही होंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं R इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ा वाला गोला है, ये जो बड़ा वाला गोला है, इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप में फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, कोई कुआं है, उस कुएं की खुदाई की गई और कुएं की खुदाई के बाद वहाँ से जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी को उसके चारों तरफ फैला करके किस रेंज में फैलाया गया है 22 गुणे 14 मीटर में फैला करके एक चबूतरा बनाया जाता है। और ये जो चबूतरा यहाँ पर है, हमें इस चबूतरे की हाइट बतानी है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो चबूतरा बनाया गया है इसकी हाइट क्या होएगी। तो ये इस तरीके से कुआं है और इस तरीके से मिट्टी को बराबर फैला करके चबूतरा बनाया गया है। और कुएं की गहराई कितनी है, कुएं की गहराई 20 मीटर दिया गया है और जो कुएं का व्यास है वो 7 मीटर है। तो चलिए हमें जो दिया है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें दिया है कुएं का व्यास इज इक्वल टू 7 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः कुएं की त्रिज्या
इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 मीटर। और क्या दिया, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हमें बताना है कि ये तो कुआं है, इस कुएं की खुदाई की गई और मिट्टी जो निकला उस मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, सबसे पहला काम। और ये जो चबूतरा बन रहा है इसकी हमें हाइट बतानी है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है और इससे चबूतरा बनाया जा रहा है। तो यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का जो आयतन होगा बराबर होगा चबूतरे के आयतन के। और जो मिट्टी का आयतन हो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मिट्टी निकल रही है वो किसके बराबर होगी, मिट्टी की जो मात्रा होगी किसके बराबर होगी, इस बेलन के आयतन के बराबर होगी। तो यहाँ से बेलन का आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा चबूतरे का आयतन। चलिए हम लोग लिखते हैं, चबूतरे का आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन क्या है, कुआं है। कुआं कैसा है, बेलनाकार। बेलन का आयतन। तो चबूतरे का आयतन, चबूतरा कैसा है, चबूतरा एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के शेप में कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसका डायमेंशन दिया है, इसकी जो लंबाई है, चबूतरे की जो लंबाई है, लिख लीजिए, चबूतरे की लंबाई इज इक्वल टू दिया है 22 मीटर और चबूतरे की चौड़ाई दी गई है इज इक्वल टू 14 मीटर। हमें चबूतरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, हमें लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है, इसका डायमेंशन यहाँ पर। तो इस तरीके से चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। तो चलिए अब हम लोग चबूतरे का आयतन निकालते हैं। तो चबूतरे का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो चबूतरे की ऊंचाई है उसको हम मान ले रहे हैं h है। माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h। और यहाँ पे बेलन के लिए जो बेलन की हाइट हमको दी गई है वो क्या दिया है, वो दिया है 20 मीटर। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना लिख दीजिए, 20। चलिए इसको हल करिए। लंबाई कितनी दी गई है, 22 मीटर है, यहाँ पे 22 लिख दीजिए। चौड़ाई कितना दिया गया है, 14 मीटर है, तो 14 लिख दीजिए। बी फॉर ब्रेथ, और इसका मतलब होता है चौड़ाई। एल इज इक्वल टू होता है लेंथ, इसका मतलब होता है लंबाई। एच इज इक्वल टू हाइट, इसका मतलब होता है ऊंचाई। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। r², बेलन का रेडियस कितना है 7/2, तो लिख दीजिए 7/2 का स्क्वायर इंटू में हाइट, बेलन की हाइट। सॉल्व करिए इसको। देखिए ए वाला 22 इस 22 से कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, 14 गुणे h इज इक्वल टू 1/7 इंटू में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाई 20। देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ से 4 पंचे 20, इस तरीके से 5 आ गया। देखिए यहाँ से 7 1 के 7 करिए और यहाँ से 7 दूनी 14। हमारे पास बचा क्या,
यहाँ से बचा 2h और 2h इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचा है 5। 2h इज इक्वल टू 5, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 और इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, दशमलव लगाइए तो 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10 मीटर, यानी कि हाइट कितनी आ गई 2.5 मीटर। तो लिख लीजिए, अतः चबूतरे की ऊंचाई h इज इक्वल टू 5 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो इस तरीके से हमने एक चबूतरे की ऊंचाई निकालनी थी और हमने चबूतरे की ऊंचाई निकाला और यहाँ से चबूतरे की जो हाइट है वो आ गया है 2.5 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अथवा आप लोग अपने डाउट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है अग्रहरि एकेडमी। आप लोग अपने डाउट को इस पर सेंड भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।